ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान पर सभी दर्शकों को हर हर महादेव, जय श्री राम। और इस समय पितरों का पितृपक्ष है और पितृपक्ष में हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि कुछ सब्जियां होती हैं, एक या दो सब्जी यह पितृपक्ष में नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह सब्जियां खाते हैं तो आपको इसके परिणाम शुभ प्राप्त हो, इसमें संशय होता है, शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते। वह सब्जियां दो कौन कौन सी होती हैं, पहले तो यह बात विस्तार पर चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे हम कि यह जो सब्जियां हैं यह हमें पितृ के समय पर क्यों नहीं बनानी चाहिए और इन सब्जियों में क्या दोष होता है, तो और पितरों को इनसे क्या परेशानी होती है। देखिए, हम यहाँ पर 15 दिन अगर आपके घर के अंदर कोई अतिथि आता है तो आप उसका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उसके लिए अच्छा आसन देते हैं। और भोजन में क्या बनाते हैं, भोजन में आपका एक ही प्रयास होता है कि हम ऐसा भोजन दें जिससे कि वह प्रसन्न हो और हमारे को तारीफ़ करे। अगर आपका कोई अतिथि आया, लेकिन तारीफ़ का अर्थ भी तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद ही है। तो उसी प्रकार से अगर उस अतिथि को आप उसकी पसंद का भोजन नहीं देंगे और उसको वह भोजन देंगे जो उसे पसंद ही नहीं है, जो उसे स्वाद अच्छा नहीं लगता है, तो क्या वह प्रसन्न होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपका आदर सत्कार उसके लिए क्या महत्व रखेगा? नहीं रखेगा। अगर उस अतिथि के स्थान पर अगर आप भी हों तो आप भी वही रिएक्ट करेंगे जो आपका अतिथि रिएक्ट कर रहा है। तो जब पितृपक्ष आता है तो आपके जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, जो आपसे पहले इस संसार से जा चुके हैं और आप उन्हीं के वंशज हो, जब वह इन 15 दिनों में आपके यहाँ आते हैं तो आप अपने भोजन में वह सब्जियां बनाते हैं जो आपके पितरों को पसंद नहीं थी। क्योंकि प्रत्येक प्राणी को कोई सब्जी पसंद होती है, कोई सब्जी पसंद नहीं होती। किसी को आलू है स्वादिष्ट लगता है, किसी को आलू से स्वाद नहीं आता। तो ये अपना अपना स्वाद है, ये प्राकृतिक है। हर आदमी को हर चीज़, हर व्यक्ति को हर एक वस्तु खाने की बढ़िया लगे ऐसा संभव नहीं है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो आपको यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके जो पितृ हैं, पितरों में यह ध्यान रखा जाता है कि जैसे कि आपके पिता के हैं, पिता यहाँ पर जो आखिरी जो पितृ होता है, जो आपसे सबसे लास्ट में जो गया होता है पिता के रूप में, तो पिता है, तो उसमें आप वह उनको जो सब्जी पसंद होता, जो भोजन पसंद नहीं था या जो सब्जी पसंद नहीं थी, तो श्राद्धों के समय आप यह अवश्य ध्यान रखें कि वह सब्जी, वह भोजन आप निर्माण ना करें। क्योंकि अगर वह सब्जी, क्योंकि पितरों के समय पर जो आप भोजन बनाते हैं उसका भोग आप पितरों को प्रतिदिन देते हैं, और जब वह आप किसी को उसका पसंदीदा भोजन नहीं दोगे, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया है कि अगर आपको किसी को पसंदीदा भोजन नहीं दोगे, उसको वह भोजन दोगे जो कि वह पसंद नहीं करता, तो वह प्रसन्न नहीं होगा। तो आपके जो पितृ हैं, और अगर उनको जो सब्जियां आपको पसंद नहीं थीं, एक दो सब्जियां ही होती हैं प्रत्येक व्यक्ति की, तो उनको जो सब्जी पसंद नहीं थी उन सब्जी को, जो उसमें घिया भी हो सकता है, तोरई भी हो सकती है, तो और भी कुछ सब्जी हो सकती है, यह आपको अपने परिवार में स्वयं ही जांचना पड़ेगा। यह कोई फिक्स नहीं होता है कि यह सब्जी या यह चीज़ हर व्यक्ति पर, हर घर में अलग अलग लागू होती है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पितृ गए हैं, जो हमारे पिता हैं या दादा हैं, उनको यह सब्जी या यह भोजन पसंद नहीं था, तो उस भोजन का इन पितरों के पक्ष में बनाने से वर्जित करें और उस प्रकार का भोजन ना बनाएं। घर में अपनी रसोई में वही सब्जी बनाएं जो कि आपके पितरों को प्रसन्नता दे और उन्हें स्वादिष्ट लगे। और यह 15 दिन आप पितरों के लिए जी रहे हैं, उनके लिए आप कार्य कीजिए, अपने लिए तो पूरा वर्ष पड़ा है। तो आप पितरों को यह 2 सब्जियां अवश्य ही आप त्याग करें। अगर यह आप करते हैं, यह छोटा सा उपाय है, तो यह आप करते हैं तो अवश्य ही आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और प्रसन्न हो करके आपको अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। और आपके पितरों का जो आशीर्वाद मिलता है तो आपके जीवन में आपको फिर किसी और की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए आप
अपने पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि यह 2 सब्जियां आप पितृपक्ष में ना बनाएं और भूल कर भी ना बनाएं। अगर भूल से बन भी गई है तो इसकी तत्काल पितृदेव से क्षमा मांग लें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नया विषय लेकर, एक नई जानकारी लेकर। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।